ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआईई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था रिविट्स क्या होती है, किस प्रकार से रिविटों से हम जॉइंट करते हैं वो रिविटेड जॉइंट बन जाता है, कितने टाइप का हो सकता है। तो उसी क्रम में और चलते हैं। टाइप बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेप्स, जितने हम स्टेप्स लगाएंगे तो उस हिसाब से किस प्रकार से अलग टाइपों को क्लासीफाई हम कर सकते हैं। तो उसमें से एक टाइप आता है सिंगल स्टेप बट जॉइंट, सेकंड आता है डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। जैसा देखा था आपने, जॉइंट दो प्रकार के होते हैं। बट जॉइंट जो इस प्रकार से आमने सामने से जोड़ दिए जाएं, बट जॉइंट इन पर स्ट्रैप लगाते हैं। और यदि इनको एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो ओवरलैपिंग होती है। इस प्रकार का जॉइंट आपको देखने को मिलेगा, वो लैप जॉइंट कहलाता है। तो उसी में से जानने की कोशिश करते हैं। सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट, यहाँ पर स्ट्रैप है, जो प्लेट एक नीचे आपको नज़र आ रही है, दूसरी यहाँ प्लेट लगी हुई है। इस प्लेट को जोड़ने के लिए इनके ऊपर एक स्ट्रैप लगा रखी है। अब ये सिंगल स्ट्रैप है तो जॉइंट कौन सा है? बट जॉइंट है। सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट इसी नाम से इसको जाना जा रहा है। इस पर लोड लगाने के लिए यहाँ आप लोड लगा सकते हैं। डायरेक्शन दे रखी है आपको, इस इधर उधर आप लोड लगाएंगे। इससे टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, प्लेटों की, स्ट्रैप की कितनी है, शेयर स्ट्रेस कितना लग रहा है, ये सब जानेंगे आगे। अभी सिर्फ टाइपों पर स्टडी कर रहे हैं, उनके बारे में बेसिक जानकारी ले रहे हैं। डिटेल में जानेंगे क्या गहरा राज छुपा है इनके अंदर और किस प्रकार से हम इन्हें डिज़ाइन कर सकते हैं। रिविट्स को कितनी स्ट्रेंथ है, किस चीज़ों का ध्यान रखना होता है किसी जॉइंट को फेल होने से बचाने के लिए। डबल स्ट्रैप, तो यहाँ पर एक स्ट्रैप ऊपर लगी हुई है, दूसरी नीचे लगी हुई है। जॉइंट अपना आमने सामने प्लेट जुड़ी हुई है तो बट जॉइंट है। डबल स्ट्रैप बट जॉइंट, तो यहाँ पर शेयर देखने को मिलेगा डबल शेयर, यहाँ पर देखने को मिलता है सिंगल शेयर स्ट्रेस देखने को मिलता है। आइए अब इनके बारे में जानते हैं। सिंगल शेयर, सिंगल शेयर का मतलब क्या है, मान लेते हैं साथियों, यहाँ पर ये इस प्रकार का जॉइंट है, ऊपर डायरेक्ट खिंचा हुआ होता। इस प्रकार का जॉइंट हो सकता है, लैप जॉइंट या बट जॉइंट हो सकता है। अब इसमें आप इधर फोर्स लगाएंगे, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, लेकिन इस सरफेस पर जो ये सरफेस है, इन सरफेसों पर आपको जो स्ट्रेस देखने को मिलेगा कौन सा होगा? शेयर स्ट्रेस होगा। तो यहाँ पर इस पर जो स्ट्रेस आ रहा है, सिंगल स्ट्रेस आ रहा है। सिंगल से मतलब कि ऊपर सिर्फ एक तरफ, एक दिशा में स्ट्रेस आ रहा है। अब यदि इधर भी एक स्ट्रिप होती तो नीचे भी आपको शेयर स्ट्रेस देखने को मिलता है, डबल हो जाता, उसकी जो स्ट्रेंथ है डबल हो जाती। जैसा कि आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी एक प्लेट यह है, दूसरी प्लेट यह है, बट जॉइंट है, एक स्ट्रेप ऊपर लगी हुई है, दूसरी स्ट्रेप नीचे लगी हुई है। अब इसमें इस प्रकार टेंशन फोर्स लगाया जाए, टेंसाइल नेचर का फोर्स लगेगा तो एक शेयर स्ट्रेस यहाँ डेवलप होगा, एक यहाँ डेवलप होगा और दूसरा नीचे यहाँ डेवलप होगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ डेवलप होगा। तो अब आप देख सकते हैं सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट में एक स्ट्रैप लगी हुई है तो शेयर स्ट्रेस सिर्फ यहाँ डेवलप हो सकता है। शेयर में यदि फेल होते हैं रिविट्स तो यहीं से फेल होंगे। लेकिन डबल स्ट्रैप में शेयर स्ट्रेस यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, नीचे भी देखने को मिलेगा, कहीं से भी रिविट फेल हो सकते हैं। वो एक अलग बात है, रिविट की सामर्थ्य सेम होती है तो सभी में जो स्ट्रेस होगा शेयर समान होगा। लेकिन इस प्रकार का जो स्ट्रेस होता है उसको सिंगल शेयर स्ट्रेस के नाम से हम कंसिडर कर चलते हैं। यहाँ पर डबल शेयर स्ट्रेस को कंसिडर कर चलते हैं, क्योंकि इसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है, जो शेयर स्ट्रेस है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसा कि यहाँ लड़ाई झगड़े के लिए सिर्फ एक बंदा खड़ा हुआ है और यहाँ पर दो बंदे खड़े हुए हैं, इस प्रकार से इनकी सामर्थ्य डबल हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ जितना लोड आ रहा है इसी सरफेस को सहन करना होगा, लेकिन जो यहाँ लोड सेम लोड लगाया जाए तो अब दो सपोर्टिव मेंबर हैं एक तरह से कहा जाए, या दो एरिया ऐसे हैं जो शेयर स्ट्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसकी सामर्थ्य अधिक हो सकती है। तो इसी प्रकार से इसकी सामर्थ्य अधिक होगी। अब नेक्स्ट टाइप पर आते हैं साथियों। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रोज ऑफ रिवेट्स ऑन प्लेट, यदि टाइप हम और क्लासिफाई करें या और तरह से समझने का प्रयास करें नई अप्रोच के साथ, नए पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, तो किस प्रकार से हम इन रिवेटेड प्लेट को या इन जॉइंटों को अलग से क्लासिफाई कर सकते हैं। सिंगल रिवेटेड जॉइंट या डबल रिवेटेड जॉइंट। यहाँ पर सिंगल रो से मतलब है जो सिंगल रो होगी जो जॉइंट बना रही है, या डबल रो रिवेटेड जॉइंट। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट है नज़र आ रहा है आपको। एक प्लेट ये है, दूसरी ये है, ऊपर स्ट्रैप लगी हुई है, इस पर एक रो बनी हुई होगी। साइड से आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ एक इसमें रिवेट लगा हुआ है, लेकिन इसका टॉप व्यू आप इसे ऊपर से देखेंगे तो आपको इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलेगा।
इस प्रकार से बट जॉइंट हो सकता है और इस प्रकार से लैप जॉइंट हो सकता है। सिंगल रिवेटेड या सिंगल रॉ रिवेटेड लैप जॉइंट हो सकता है। अब यदि ये रॉ डबल कर दी जाए, डबल रिवेटेड जॉइंट इस प्रकार का होगा। आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे साथियों और डिटेल में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।